भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। मेन चीज है, हमने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुलों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो, आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है। कोई परमात्मा कहते हैं आप कितने निर्धन हैं, चाहे कितने धनवान हैं। भगत ने कभी भी निर्धनता को देखकर या धनवंता को देखकर अपने मन में दुख या अहंकार प्रकट नहीं करना चाहिए। ये धन भी परमात्मा की भक्ति से मिला है। किसी जन्म में आपने दान पुण्य किया, इसलिए आज भगवान ने दे दिया। और जो भगत भी है, निर्धन भी है, तो किसी जन्म में उसने दान पुण्य नहीं किया, जिस कारण से आज उसको नहीं मिल रहा। लेकिन भक्ति के मामले में वो धनवान भी परमात्मा को उतना ही प्यारा है और वो निर्धन भी उतना ही प्यारा है। और भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कि धनवान फिर भी धोखा खा जाएगा, क्योंकि माया भगत को भ्रमित कर देती है। घर में सुख होते हैं तो परमात्मा में भूल पड़ जाती है। लेकिन जो निर्धन है उसको अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि परमात्मा की तेरे ऊपर विशेष कृपा है, विशेष रजा है। जो निर्धनता के कारण, छोटी मोटी समस्याओं के कारण तू पल पल परमात्मा याद करेगा, पल पल भगवान याद करेगा। मालिक कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो भले ही हमने पिछले जन्म में जब कभी गुरुजी की शरण में थे दान पुण्य नहीं किया, वो दान पुण्य भी हमसे परमात्मा ने नहीं करवाया, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा ने हमें थोड़ा थोड़ा निर्धन ही रखना था, ताकि ये भक्ति से लगा रहे। बाकी पैसे वाला तो बकवाद फिर भी कर देगा। हाँ, पैसे वाला भी है, और गुरुजी के ज्ञान को यदि अच्छे से समझ गया तो फिर वो पैसे का सदुपयोग करेगा, दान धर्म करेगा, अच्छी वस्तुएं लाएगा। वो फिर बकवादों में पैसा खर्च नहीं करेगा, प्लाट पे प्लाट लेके नहीं पटकेगा, बड़े बड़े कोठियां नहीं बनाएगा। लेकिन निर्धन के लिए और भी अच्छा गोल्डन चांस है कि फिर उसे अपने गुरु के अलावा कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि निर्धन का कोई साथी नहीं होता, कोई साहूकार नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता, जल्दी से कोई उधार मदद नहीं करता। तो फिर एकमात्र उम्मीद वो बार बार अपने गुरुजी से ही लगाएगा कि गुरुजी आप ही दया करना। ए गुरुजी, मेरा कोई नहीं है संसार में, हे परमात्मा आपके अलावा मैं कहाँ जाऊँगा मेरे मालिक। तो और ज़्यादा उसकी भक्ति बढ़ेगी उस निर्धनता के कारण है। और भाई और बहनों, सम्मन धनवान थोड़े था, धनवान तो बाद में बना था। जब सम्मन निर्धन था और गुरुजी का भगत भी था, तो निर्धन भगत के साथ में परमात्मा ने कैसा चमत्कार कर दिया। आज वो बड़े बड़े सेठ साहूकार जो काशी में परमात्मा के भगत थे, आज उनका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन सम्मन जैसे निर्धन को आज पूरा भगत समाज जानता है। और आने वाले समय में जब परमात्मा की भक्ति पूरे विश्व में फैलेगी तो पूरा दुनिया जानेगी कि सम्मन भगत कौन था, सेऊ कौन था, नेकी कौन थी। तो वर्तमान में यदि आप भगत हैं और यदि आप निर्धन हैं, निर्धन का मतलब आपको परमात्मा इतना निर्धन नहीं रखेगा कि आपकी भक्ति में बाधा आ जाए। आपको अगर गुरुदेव भगवान ने भजन दिया है तो भोजन भी देगा, आपकी आवश्यक वस्तुओं की अवश्य पूर्ति करेगा देर सवेर, लेकिन इतना धन नहीं देगा कि आप बकवाद करना शुरू कर दो। तो धनवान की अपेक्षा हल्के फुल्के निर्धन भगत के ऊपर जो परमात्मा की रजा होती है वो अति विशेष होती है।
तो जो भाई बहन आज थोड़े बहुत गरीबी की हालत में है, निर्धन हैं, तो उन्होंने तो शुक्र मनाना चाहिए ज्ञान को आधार बना के कि मुझे तो परमात्मा ने निश्चित रूप से पार करना ही करना है। नहीं तो सेठ का बच्चा कभी निर्धन रह सकता है क्या? अरे हमारे गुरुजी जगत सेठ हैं, सावड़सा सेठ हैं। मुकेश अंबानी को भी 20 लाख करोड़ की संपत्ति उसके पिछले जन्म की भक्ति से हमारे गुरुजी ने दे रखी है। नरेंद्र मोदी को भी भारत का राज्य, और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अमेरिका का राज्य, और ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों लोगों का राज्य, और इस काल को 21 ब्रह्मांड का राज्य हमारे गुरुजी ने तो भीख में दे रखा है। क्या उस गुरु के बच्चे हम निर्धन रह सकते हैं? तो विचार करना चाहिए। उस जगत सेठ ने हमें जानबूझकर ऐसी स्थिति में रखा है, हमें गरीबी वाली स्थिति में रखा है, ताकि हम ऊपर को थूक के ना चलें, ऊपर को मुंह करके ना चलें, और नीची गर्दन करके अपना टाइम पास करें, अपनी भक्ति करें, और इस काल के जाल से अपने गुरुजी के रहते सहते बाहर निकल जाएं। तो जो भगत थोड़ा बहुत निर्धन है, गरीब है, उसको शुक्र मनाना चाहिए अपने गुरुजी का कि आपके ऊपर तो लाखों की संगत में से आपके गुरु ने विशेष रजा बख्शी है, विशेष, और आपने भक्ति शुरू कर दी। अब धीरे धीरे परमात्मा फिर आपको धनवान भी बनाएगा। पहले आपको ज्ञान देगा, आपको पहले इस धन की, इस माया की, ये गुण और अवगुण से परिचित करवाएगा कि कहाँ ये भगत को लाभ देगी, कहाँ हानि करवाएगी। और जब भगत माया के गुण और अवगुणों से गुरुजी के ज्ञान से परिचित हो जाएगा, फिर वो माया का दुरुपयोग नहीं करेगा। फिर ये परमात्मा उस भगत को माया भी देगा, और इतनी देगा भगत हाथ जोड़ लेगा कि भगवान बश करो। तो कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कछु होए। भाई माड़ी सींचे मूल को, फल फूल अघाए। पेड़ लगाते ही आम नहीं लगते, भक्ति शुरू करते ही लाभ नहीं मिलता। धीरे धीरे परमात्मा हमें यहां भी सुखी करेगा, और फिर अंत में सतलोक में सुख सागर में बैठा देगा। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।